दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के शर्मा लॉफुल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपके बीच में आता हूं और आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के और सरकार के बहुत ही सराहनीय फैसले खोजकर लाता हूं। मेरा मात्र यही उद्देश्य रहता है कि मेरे देश का प्रत्येक देशवासी सुप्रीम कोर्ट के जनहित के फैसलों के प्रति और सरकार की जो नीतियां और कार्यक्रम हमें लाभ पहुंचाती हैं उनके प्रति जागरूक और समझदार बने। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज भी मैं आपके लिए सरकार का बहुत ही सराहनीय और काबिले तारीफ लेटेस्ट फैसला लेकर आया हूँ। आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना, तभी आपको ये पता लगेगा कि सरकार का जो फैसला है वो हम सब लोगों के लिए काम का है अथवा नहीं। आप शांति और समझदारी से मेरी वीडियो में कंटिन्यू अंत तक बनी रहना। दोस्तों सरकार ने एक इतना शानदार और काबिले तारीफ फैसला किया है और वो फैसला किया है हमारे देश के किराएदारों के प्रति, क्योंकि पूरे देश में शहरीकरण बहुत हो रहा है और ज़्यादातर लोग किराए के मकान में रह रहे हैं और मकान मालिक उन लोगों को तरह तरह से परेशान करते हैं, उन पर ज़बरदस्ती दबाव बनाते हैं। इसलिए सरकार ने जो हमारा लोकसभा का 1948 में केंद्रीय किराया अधिनियम लोकसभा में बनाया गया था, उसमें काफ़ी अमेंडमेंट किया है, काफ़ी बदलाव किया है इस सरकार ने। और किराएदारों के प्रति ये बदलाव बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सुंदर है उनकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि सरकार भी चिंतित है कि किराएदारों का देश में मकान मालिक बहुत ही उत्पीड़न कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार ने सोचा क्यों ना इसमें अमेंडमेंट किया जाए, क्यों ना इस कानून में बदलाव किया जाए। तो दोस्तों मैं आपको मात्र 6 पॉइंटों में ये पूरा जो बदलाव है, जो अमेंडमेंट है सरकार ने किया है, उसको बताऊंगा। आप कृपया शांति बनाए रखें और ईमानदारी से उनको सुने। दोस्तों सबसे जो पहला बदलाव किया है, नंबर 1 है निजता का मौलिक अधिकार। इसमें यह दिया है कि मकान मालिक अगर किराएदार को अपनी संपत्ति किराए पर देता है, चाहे वो एक कमरा हो या पूरा मकान हो या फ्लैट हो, तो वह उसकी बिना अनुमति के उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो उससे किराएदार से उसे परमिशन लेनी होगी, तभी मकान मालिक उसके कमरे में या घर में या फ्लैट में प्रवेश कर सकता है। नंबर 2 है किराए में वृद्धि। कोई भी मकान मालिक देश का, मैं पूरे देश के लिए कह रहा हूं, किराए में अपनी मनमाने तरीके से वृद्धि नहीं कर सकता। दोस्तों रेंट एग्रीमेंट बनता है, 1 वर्ष का भी बनता है और 11 महीने का भी बनता है। मैं ये चाहूँगा कि आप अपना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाएं, रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड बनवाएं और उसमें सारी शर्तों को, जो भी आपके दिमाग में आ रही है या मकान मालिक के दिमाग में आ रही है, वो पूरी तरह उसमें खोल दीजिए। तो रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से इसमें मकान मालिक किराए की वृद्धि कर सकता है। अगर उसने दिया है कि हर साल में 10% किराया बढ़ाऊंगा, तो वह बढ़ा सकता है। अगर रेंट एग्रीमेंट में नहीं दिया है और वो किराया बढ़ाना चाहता है, तो फिर भी उसे नया रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा और अपने मनमाने तरीके से परसेंटेज नहीं बढ़ानी होगी। हर राज्य में अलग अलग तरीके से एक्ट में
रेंट कंट्रोल एक्ट में दिया हुआ है कि व्यक्ति कितना किराया बढ़ा सकता है। नंबर 3 है अचानक बेदखली से सुरक्षा। अगर मकान मालिक आपसे कह दे कि आप अभी मेरा तुरंत मकान खाली कीजिए, तो ऐसा मकान मालिक नहीं कर सकता। आप मकान मालिक अचानक अगर किसी किराएदार से मकान खाली करने के लिए कहता है तो वो कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, जैसे 2 महीने का किराया मकान मालिक को नहीं दिया गया, या उसने कोई तोड़फोड़ कर दी है बिल्डिंग में, या वो किसी अवैध गतिविधियों में लिप्त है, उसके मकान का इस्तेमाल कर रहा है या व्यावसायिक तरीके से कर रहा है, या जो कंडीशन रेंट एग्रीमेंट में नहीं दी गई हैं उनके अलावा वो उसमें कार्य कर रहा है, तो मकान मालिक उससे मकान खाली कराने के लिए कह सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसे नोटिस देना होगा। मस्ट बी कंपलसरी है नोटिस देना, इन्फॉर्म करना, तभी वह खाली कराने की बात आगे कर सकता है। और नंबर 4 है मूलभूत सुविधाओं का अधिकार। सबसे पहले जब हम कोई मकान किराए पर लेते हैं तो हमें उसमें यह देखना चाहिए कि इसमें बिजली की, पानी की, शौचालय की और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं इसमें है या नहीं, ये हमें विशेष तौर पर देखना है। और जो एग्रीमेंट में दिया हुआ है उसके अनुसार उसका मकान है या नहीं। अगर नहीं है तो वो उन सुविधाओं को बना कर दे, क्योंकि ये व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स है। मूलभूत सुविधाओं से कोई भी किसी को दूर नहीं कर सकता। नंबर 5 है पारिवारिक सुरक्षा का अधिकार। इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी किराएदार की, जिसने रिटन में रेंट एग्रीमेंट किया है मकान मालिक के साथ, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो मकान मालिक उससे अचानक मकान खाली कराने के लिए नहीं कह सकता। ये मानवता भी नहीं कहती। उसे किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, उसी के परिवार के, उसे नया रेंट एग्रीमेंट, अगर उसमें समय है एग्रीमेंट में 2, 4, 6 महीने का जो भी है, तो उसे बनाना होगा। अगर उनका व्यवहार सही है, जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार का व्यवहार सही है, तो वो नए एग्रीमेंट के अनुसार उन्हें अपना मकान दे सकता है, लेकिन उनसे अचानक मकान खाली नहीं करवा सकता किसी भी कीमत पर। ये स्पष्ट बताया गया है। और नंबर 6 और मेरा लास्ट पॉइंट है सिक्योरिटी डिपॉजिट वापसी का अधिकार। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण अधिकार है कि बहुत से लोग, बहुत से मकान मालिक, मैं तो कहूँ 99% मकान मालिक किराएदार से एडवांस पैसा लेते हैं किराए का। वो एक तरह का डिपॉजिट होता है। उसमें उन चीज़ों का योगदान होता है, मकान मालिक की सोच होती है कि अगर ये मेरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है किसी तरह का, तो मैं उससे इसकी वसूली करूंगा। हो सकता है वो 1 माह का मुझे किराया ना दे, तो मैं उससे इसे वसूली कर लूँगा, उसमें ये डिपॉजिट शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पूरा किराया दिया है, उसके मकान में किसी भी तरह की कोई भी तोड़फोड़ नहीं करी है, जैसा था, जैसा आपने लिया था वैसा ही उसके हवाले कर दिया है, तो ये किराएदार का राइट है कि वो जो डिपॉजिट में, जो एडवांस में जो पैसा दिया था, वो अपना पैसा वापस ले। अगर वो नहीं देता है तो वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। सरकार ने स्पष्ट कहा है, क्योंकि बहुत से लोग पैसे नहीं देते हैं वापस, तो वो पैसे लेने का हकदार है। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें,
और अगर कुछ लीगली मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।